नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के शनिदेव के बारे में। शनिदेव जो यहाँ पर अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में शनिदेव का होना आपके जीवन में बहुत सारी निगेटिविटी को लेकर आता है, आपकी चुनौतियों को बढ़ाता है, संघर्षों को बढ़ाता है आपके जीवन में। देखिए, यहाँ से सीधी धन भाव पर दृष्टि जाती है तो धन में आपकी विशेष वृद्धि होती है। धन कारक होते हैं शनिदेव। जितना ही ये आपको परेशान करते हैं, आपके कष्टों को बढ़ाते हैं, उतना ही आपको प्रसन्नचित भी धन से करते हैं। तो शनिदेव के बारे में जो भी बातें हम करने वाले हैं, बहुत विशेष बातें करने वाले हैं जो आज से पहले आप तक किसी ने नहीं पहुंचाई। बहुत खास बातें होंगी, तो हमारे इस वीडियो में बनी रहिए एंड तक, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो प्रभु का नाम लिख दीजिएगा। इससे होता क्या है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक विशेष आपके लिए जो ग्रह गोचर में स्थितियां निर्मित हो रही हैं, शनि गुरु का संबंध। शनि गुरु का संबंध एक दूसरे से हो जाना, मतलब कि शनि की निगेटिविटी में कमी और इनके सुख प्रभावों में वृद्धि। बहुत ही सुखद समय का समावेश होने जा रहा है। शनिदेव एक तो वक्री अवस्था में जा रहे हैं। एक क्या था कि इनका जो चेष्टा बल है वो काफी कम हो चुका था। सिर्फ 5% ही आपको इनका चेष्टा बल प्राप्त हो रहा था। तो यानी कि आपके जो संघर्ष भी थे वो भी कम हो रहे थे। तो यहाँ पर अब इनका चेष्टा बल आपको 60 से 70% के करीब मिलने वाला है। यानी कि इनके प्रभाव में वृद्धि होने वाली है, इनका चेष्टा बल बढ़ने वाला है। दूसरा क्या है, अब ये गुरु के प्रभाव में, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है एकदम से आपको प्रभाव देना प्रारंभ नहीं करता है, धीरे धीरे उसके प्रभाव बढ़ते चले जाते हैं और उसी प्रकार से धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। एकदम से कोई अपनी चाल का परिवर्तन नहीं करता है। इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि तेज गति से चलने वाली गाड़ी को यदि हम एकदम से ब्रेक लगा दें तो क्या होगा, तब तो बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। वही हाल ग्रहों के साथ भी है कि ग्रह एकदम से अपनी चाल में परिवर्तन नहीं करता, अपना अस्तित्व जो है एक मेंटेन रखता है। धीरे धीरे से वो अपना परिवर्तन प्रारंभ करता है। यहाँ पर सबसे विशेष स्थिति आपके लिए ये हो रही है कि शनिदेव का गुरु के साथ संबंध बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है, एक तो जब शनिदेव वक्री होंगे तो ये आपको मकर का भी प्रभाव देंगे, यानी कि आपके सप्तम हाउस का भी आपको प्रभाव मिलना प्रारंभ होगा। सप्तम हाउस का जब आपको प्रभाव मिलना प्रारंभ होगा, यानी कि आपके व्यापार में वृद्धि, यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें वृद्धि योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन जो कष्टमय था वो इस समय पर सुखद होता हुआ दिखाई देगा। आपके दाम्पत्य जीवन में इस समय पर मधुरता भर जाएगी। तीसरा क्या है कि यहाँ पर शनिदेव जो है गुरु के प्रभाव में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। शनि का गुरु के प्रभाव में आना बहुत विशेष होता है। और वैसे भी अगर बात करें तो कुंभ राशि जो है किन नक्षत्रों से मिलकर बनी है, ये धनिष्ठा, पूर्व भाद्रपदा और शतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है। धनिष्ठा मंगल देव का नक्षत्र है, शतभिषा राहु देव का नक्षत्र है और पूर्व भाद्रपदा गुरुदेव का नक्षत्र है। तो इस तरीके से देखें तो कुंभ राशि भी जो है वो गुरु के नक्षत्र में ही आती है। वहीं वक्री होकर ये मकर का भी आपको प्रभाव देंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो यह सुखद स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। तृतीय दृष्टि जो जाएगी इनकी जाएगी आपके कर्म भाव पर। कर्म के लिए वैसे भी काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर देखें तो दसम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं शनिदेव, यानी कि आप आपके कर्मठ व्यक्ति के रूप में जाने जाएंगे। आपकी पहचान जो है कार्य क्षेत्र में लोगों के बीच एक कर्मठ जुझारू व्यक्ति के रूप में जानी जाएगी। आप बेहद संवेदनशील व्यक्ति हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी लग्न के स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव कारकत्व तो नहीं रखते, लेकिन अपना विशेष प्रभाव, क्योंकि हर ग्रह के पास एक विशेषता है और हर राशि में लग्न में इनके पास कुछ ना कुछ चेष्टा बल अधिकारत्व रहता है। उस अधिकारत्व के अनुसार तृतीय दृष्टि यानी कि कर्म स्थान के कारकत्व भी इनके पास है। तो यानी कि ये आपको कर्म में जुझारू व्यक्ति बनाएंगे। कर्म के लिए आप निरंतरता, संघर्षशील, यानी कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं ना उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे, उसमें आपको परिवर्तन चाहिए, उससे अच्छा चाहिए, कुछ नया चाहिए। इसके लिए आप प्रयासरत रहेंगे।
सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाएगी, यानी कि इस समय पर आपकी वाणी जो है थोड़ी सी असंयमित, अनियंत्रित, लेकिन सत्यप्रिय होगी, धर्मनिष्ठ होगी। इन चीजों का आपको विशेषता से अपना क्या है, जहां पर आप समझे कि आपके इन शब्दों से माहौल बिगड़ सकता है, वहां पर थोड़ा सा मौन धारण कर लीजिए। देखिए, माहौल बिगाड़ने से अच्छा है मौन धारण करना। तो इन चीजों को अगर समझ कर चलेंगे तो काफी सुखद समय का समावेश हो रहा है। पैतृक संपत्ति में इजाफा होगा। यदि अभी तक आपको पैतृक संपत्ति से लाभ नहीं मिल रहा था, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। राहु देव इस समय पर शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाकर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। राहु के लिए वैसे भी विदित है कि राहु अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक का सफर आपको चुटकियों में पार करवाते हैं, मिनटों में। तो ये राहु देव इस समय पर बेहद प्रभावशाली हैं और वैसे भी कलयुग के सम्राट हैं राहु। सम्राट राहु आपको इस समय पर भाग्य में अचानक वृद्धि, जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपके जीवन में एकदम निरंतरता, और वैसे भी संवत कार्य करते हैं राहु। इस समय पर शनिदेव क्या है, बहुत जल्दी जल्दी वाला प्रभाव आपको देंगे। शनिदेव अपना स्नेह वाला प्रभाव त्याग देंगे और आपको बहुत जल्दी जल्दी फल देते हुए देखे जाएंगे। आपके जीवन में इस समय पर बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं शनि और राहु मिलकर। शनि और राहु का ये संबंध आपके जीवन में एक विशेषता, धन के लिए बहुत ही उत्तम योग बनाने जा रहे हैं। पराक्रम पर दृष्टि जाएगी, लग्न पर दृष्टि जाएगी राहु की, साथ ही साथ आपके ज्ञान पर दृष्टि जाएगी। तीनों ही जगह, यानी कि लग्न इस समय पर बेहद प्रभावशाली होगी। कर्म में आपके एक दिशा होगी, दशा होगी। ज्ञान आपका प्रखर होगा, क्योंकि ज्ञान से ही सब कुछ है। यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है तो आप कितनी भी गरीबी में हो अपने जीवन को उस गरीबी से निकाल लेते हैं। कितनी भी दुष्कर परिस्थिति में हो आप अपनी दुष्कर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत सुखद स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं शनि और राहु। और गुरु को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपना नक्षत्र जो है उनका बहुत ही विशेष हो रहा है। तो अब इनके कुछ उपायों के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी कुंडली में इनकी दिशा दशा ठीक नहीं है तो आपके लिए बहुत, जितनी मैंने शुभ स्थितियां बताई हैं उतनी ही आपके लिए विषम परिस्थितियों का निर्माण कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले गुरु को बलि करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में शनि है और गुरु की राशि में राहु है। और राहु के बारे में विदित है कि राहु जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार और जिसके साथ बैठते हैं उसके अनुसार स्वयं को बना लेते हैं। तो यहाँ पर गुरु के प्रभाव में वृद्धि करनी है हमें। तो गुरुदेव को यहाँ पर बलि करने के लिए मैं आपको सदैव बताती हूँ कि ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का नियमित जाप करना प्रारंभ करें। इससे आपके जीवन में आ रही तमाम निगेटिविटी समाप्त होगी। साथ ही साथ केसर का तिलक मस्तक, कंठ, जिह्वा पर करें। हल्दी मिश्रित जल से केले की जड़ या पीपल के वृक्ष की जड़ का सिंचन करें। बड़े बुजुर्गों का सदैव सम्मान करें। गुरुवार का व्रत कर सकते हैं। गुरु की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। धार्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करें। पीली वस्तुओं का मंदिर में दान करें। पीली वस्तुएं गुरु की ही वस्तुएं होती हैं। पीले फूल हो गया, केसर हो गया, हल्दी हो गया, चने की दाल हो गई, पीला कपड़ा हो गया, केले, इन चीजों को आप धर्म स्थान में जितना ज्यादा दान करेंगे, यानी कि गुरुवार के गुरुवार आप इनको धर्म स्थान में दान करते रहें, आपके जीवन की तमाम निगेटिविटी शांत होगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।